न्यूमेरिकल की सीरीज में जोड़ते हैं एक और क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट, आप वहां से कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 में यह दिया गया है कि किसी समरूप वैद्युत क्षेत्र में, यानी कोई समरूप वैद्युत क्षेत्र है, और समरूप वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि जिसका मान दूरी पर निर्भर नहीं होता है। यहां पर ये एक पॉजिटिव प्लेट है और यहां पर ये नेगेटिव प्लेट है। तो यहां पर इन प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र होगा, वो समरूप होगा, यानी प्लेटों के मध्य किसी भी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का मान अगर हम ज्ञात करना चाहेंगे तो हर जगह उसका मान समान होगा। क्लियर है। यहां पर प्रश्न में कुछ ऐसा दिया गया है कि इस वैद्युत क्षेत्र में अब 3 आवेशित कणों को छोड़ा गया है। तो हमें यह भी पता है कि वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी आवेशित कण को रखेंगे तो उस पर वैद्युत बल कार्य करने लग जाएगा, यानी F बराबर QE। E हो गया वैद्युत क्षेत्र और Q हो गया वह आवेश जिसको यहां पर छोड़ा गया है। क्लियर। यहां पर 3 कण है और उनका रास्ता जो है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। यहां पर एक आवेशित कण है वो कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है, कोई दूसरा आवेश है वो भी कुछ इसी साइड में घूम रहा है, और एक तीसरा आवेशित कण है वो इस प्रकार से मूव कर रहा है। ये 3 आवेशित कण अपने पास में है, समरूप वैद्युत क्षेत्र में ये स्थित हैं, और यहां पर एक निर्देश तंत्र भी बना रखा है इन्होंने, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये डायग्राम क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को दिया गया है। चित्र को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर रहेगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ई वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर रहेगी, और अगर निर्देश तंत्र की बात करें तो माइनस वाई अक्ष की साइड में रहेगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। क्लियर है। यहां पर यह पूछा गया है कि ये जो 3 आवेशित कण हैं जो चित्रानुसार इस प्रकार से मुड़ रहे हैं, तो इन तीनों कणों पर आवेश कौन सी प्रकृति का है। पहला क्वेश्चन तो यह पूछा गया है कि इन तीनों कणों पर आवेश की प्रकृति क्या है, यह हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, इसमें यह पूछा है कि कौन से कण के लिए जो कि आवेशित कण है, कौन से कण के लिए Q बटा M यानी आवेश बटा द्रव्यमान जिसे संहति कहते हैं, और इस अनुपात को विशिष्ट आवेश कहा जाता है। Q बटा M को विशिष्ट आवेश कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यह पूछा गया है कि कौन से कण के लिए Q बटा M का मान सबसे ज्यादा होगा। मान हमें यहां पर निकालना नहीं है, हमें यह बताना है कि आवेशित कण 1, 2 और 3 कौन से आवेश के लिए Q बटा M का मान सबसे ज्यादा होगा। हल करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास में था कि इन आवेशित कणों पर आवेश की प्रकृति कौन सी है। चित्र को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 नंबर और 2 नंबर का जो कण है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर घूम रहा है, यानी इनका ये जो पथ है वो कुछ इस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है।
तो इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट की साइड में तो वो आवेश आएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां से ये तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों कणों पर आवेश की प्रकृति कैसी है, नेगेटिव प्रकृति है। तो लिख लेते हैं इसको हम, आवेश 1 व आवेश 2 धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ रहे हैं, अतः इन दोनों कणों पर ऋणावेश है। आवेश नंबर 3 भी अब आप बता सकते हैं कि इस पर कौन सी प्रकृति होगी। नेगेटिव प्लेट की ओर ये मुड़ रहा है, इसका मतलब इस पर धनावेश होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो आवेश 3 ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ रहा है, अतः इस पर धनावेश है। समझ में आ चुका होगा शायद। पहले क्वेश्चन का आंसर तो ज्यादा हार्ड लग नहीं रहा, क्योंकि इसमें तो चित्र देखकर भी आप बता सकते हो। पॉजिटिव साइड में आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव की साइड में आपके पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर ये दोनों के दोनों जो है वो पॉजिटिव प्लेट की साइड मुड़ रहे हैं, ये आपके नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ रहा है। तो कन्फर्म है इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज है। ये अपने पास पहले का आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 को हम थोड़ा समझेंगे। देखिए आप यहां से थोड़ा सा, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की ओर है। लिख भी लेता हूं मैं इसको। यहां पर वैद्युत क्षेत्र, आप वैद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं। यहां पर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा माइनस वाई अक्ष की ओर है। और ये जो तीनों आवेश हैं वो कौन सी दिशा में गति कर रहे हैं। देखिए प्रारंभ में इनकी जो डायरेक्शन है वो आपके एक्स अक्ष की दिशा में है। तीनों के तीनों इस क्षैतिज में बढ़ रहे हैं, बल लगने की वजह से ये इधर मुड़ जाते हैं। तो आवेश की गति है प्रारंभ में कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में। यह भी मैं लिख लेता हूं, आवेशों की प्रारंभिक गति की दिशा एक्स अक्ष की ओर है। चलो यहां तक भी अपने समझ में आ जाता है कि यहां पर एक्स की दिशा में ये आवेश गति कर रहे थे। अब आप ये बताइए कि इन पर बल जो है वो किस ओर लगने वाला है। यहां पर जैसे ही बढ़ेंगे बल लगना प्रारंभ, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज पर बल की दिशा विपरीत दिशा में होती है वैद्युत क्षेत्र की। बल जो है उस बल का मान हम जानते हैं F बराबर QE होता है। यह बल लगेगा तो 1 नंबर और 2 नंबर पर जो बल लग रहा है ये दोनों नेगेटिव है, इन पर बल लग रहा है ऊपर की ओर, इस वजह से ये ऊपर की ओर मुड़ रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, बल लगेगा नीचे की ओर क्योंकि वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर है। तो अब अपने पास में एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि आवेश चल रहे हैं एक्स अक्ष की ओर और प्रारंभ में ही बल जो लग रहा है वो इनकी दिशा के लंबवत है, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो वैद्युत बल की जो डायरेक्शन है वो आवेशों की गति के लंबवत दिशा में लगती है।
तो अब अपने पास में ये है कि जैसे ही इन कणों पर बल लगेगा तो इसका मतलब है यहां पर त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण जब उत्पन्न होगा तो यहां पर कितना विस्थापन तय करेंगे, मतलब जैसे ये जाता इस सीध में तो यहां से कितना विस्थापित हुआ, यहां पर प्रारंभिक जो वेग है वो है 0, त्वरण उत्पन्न हो गया कुछ समय के बाद, विस्थापन आपको चाहिए तो गति का कौन सा समीकरण लगेगा, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। हमारे पास लगेगा गति का सेकंड समीकरण। तो यहां पर नोट कर लेते हैं हम, आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण, क्योंकि 3 बल लगेंगे, हम सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं तो परिमाण इतना ही होगा, F बराबर कितना QE, और इस QE के कारण त्वरण उत्पन्न होगा। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। अब बल की वजह से गति करेंगे, अब F बराबर ma, समीकरण नंबर 2, यहां से त्वरण बराबर क्या आ जाएगा, F बटा m, F का मान आप यहां से नोट कीजिए QE बटा m, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 त्वरण हमें मिल चुका है। अब इसके आगे का भाग हल करते हैं, उसको मैं यहां पर कंप्लीट कर देता हूं। गति के द्वितीय समीकरण से हम जानते हैं, आप S भी लगा सकते हैं, तो S बराबर V नोट T प्लस 1/2 AT स्क्वायर। V नोट उन आवेशित कणों का प्रारंभिक वेग है, तो V नोट बराबर 0, जब बल लगना प्रारंभ होगा तब वो गति करेंगे और तब वो उनका वेग जो होगा वो अंतिम वेग होगा या दूसरा वेग होगा। यहां से S बराबर 1/2 AT स्क्वायर, A का मान आप समीकरण नंबर 3 से नोट कर लीजिए, 1/2, यहां से वैल्यू है QE बटा m और T स्क्वायर। यहां पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो समरूप है, तो इसका मतलब E का मान चेंज नहीं होगा, कुछ समय हमने फिक्स किया है तो उसका मतलब है T का मान यहां पर फिक्स हो चुका है, तो 1/2, यहां पर E का मान फिक्स, T स्क्वायर का मान फिक्स हो चुका है और ये हो गया Q बटा m। यहां पर S बराबर ये पूरा का पूरा मान कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जब हम हटाएंगे तो S समानुपाती Q बटा m। हमें क्या पूछा गया था कि कौन से कण के लिए Q बटा m का मान सबसे ज्यादा होगा। यहां से यह समझ में आ रहा है कि जो कण गति कर रहा था इस बल की वजह से वो अपने पथ से विचलित हुआ है और वहां से वो मुड़ चुका है, तो अपने अक्ष से वो कितना ज्यादा विस्थापित हुआ है, इसका मतलब विस्थापन का मान जिस कण का सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब Q बटा m भी उसी कण का सबसे ज्यादा है। तो डायग्राम से आपको यह दिख रहा होगा कि कण नंबर 3 जो है वो अपनी अक्ष से, यानी जिस दिशा में वो गति कर रहा था, जो उसकी प्रारंभिक दिशा थी, उससे सबसे ज्यादा मुड़ा है। इसका मतलब आवेशित कण का विस्थापन सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब आवेशित कण के लिए ही Q बटा m सबसे ज्यादा है। यहां पर हम लिख सकते हैं आवेशित कण 3 का विस्थापन S सर्वाधिक है, यानी उस पर बल सबसे ज्यादा लगा है, और यहां पर बल जो लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, तो सबसे ज्यादा वो विस्थापित हुआ, विस्थापन S सर्वाधिक है, अतः कण 3 का Q बटा m सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 14
आपका कंप्लीट हो जाता है। ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, थोड़ा समझना था। डायग्राम एक दिया गया था, समरूप वैद्युत क्षेत्र था, 3 कण वहां पर दर्शा रखे थे। 2 का जो पथ है वो कम मुड़ता है, 1 का पथ थोड़ा ज्यादा मुड़ रहा था। जिसका ज्यादा मुड़ रहा था वैद्युत बल की दिशा भी उसी तरफ थी, और जो 2 कण ऊपर की ओर जा रहे थे उन पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत था। तो विस्थापन जिसका सबसे ज्यादा Q बटा M यानी विशिष्ट आवेश भी उसी कण का सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को, यहां से ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये आपके थर्ड पार्ट कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट अगर आपका हो रहा है, अन्य दोस्तों को जरूर से सेंड कीजिए, जोड़िए न्यूमेरिकल की सीरीज में, ताकि न्यूमेरिकल का डर हो सके उनका भी कम। बढ़ते हैं नेक्स्ट में एक और न्यूमेरिकल की सीरीज में क्वेश्चन को जोड़ने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।